हम विवेक विकास झा अहाँ सबके स्वागत करै छी। वीडियो ठीक आबै छै ना? विवेक विकास झा स्वागत करै छी। आइ के क्लास ई मिथिला के क्लास, मिथिला के धरती ठारी गांव से हम जे छै से क्लास करवा रहल छी क्लास 10th के ऊपर और ई जे छै हम स्पेशली जे छै क्लास 10th के जे ऊपर जे हमर जे बच्चा सब जे छथि हुनका लेल हम स्पेशल वीडियो बना रहल छी। अरे एक्चुअल गप ई छै कि ई वीडियो के माध्यम से यह है हमर प्रयास यह है कि जे बच्चा कमजोर छै, जिनका पास पाई के दिक्कत है तो वो ई वीडियो के देखे और हम अपन बेस्ट देव कियाकि हम खुद एक मैथमेटिक्स छी और खास कर हमर जे छला से अकाउंट ऑनर्स छला, लेकिन हम पिछला 2017 से 2022 तक कंटिन्यू मैथ्स कंपटीशन के स्टूडेंट छलहुँ और लागल छी। तो हम एहि क्लास में मैथ के अलावा हिंदी व्याकरण ये सब पार्ट जे से डिस्कस करे वाला छी और हमार कोशिश यह रहत कि अजुका क्लास से अहाँ सबके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भेटे वाला है। तो काइंडली अहाँ सब वीडियो देखब बढ़िया से तो बढ़िया और एक से एक हम अप्रोच एठमा अहाँके बताएब ताकि जे छै आगामी के लिए आइ अहाँ पढ़बै तो 5 साल बाद यदि अहाँके बच्चा सब यदि 10th में जेता भाई छथि बहिन छै सब 10th में जेता तो हुनको लेल कुछ भेटबाक चाहिए। तै ओथी के साथ मां शारदे के नाम लेत हम अहाँके क्लास स्टार्ट करै छी। हम विवेक विकास झा क्लास एखन जे हम डिस्कस कर रहल छी कि मैथ के ऊपर कि मैथ होइत की छै। तो मैथ में बहुत तरह के टर्म छै, बहुत तरह के क्वेश्चन बनायल जाय छै। तो बहुत तरह के टर्म में एक टर्म अपना सब देखलिए कि सबसे पहले अपना सब जब बच्चा छलिए तो अपना सब सिखलिए ऐड, जकरा कि लोग जोड़ कहे छै, क्यों एडिशन कहे छै, क्यों योग कहे छै, बहुत तरह के बात छै। दोसर अपना सब सिखलिए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब की भेलै? सब्ट्रैक्ट मतलब भेलै घटाओ और एकटा काइंडली रिक्वेस्ट करब, काइंडली रिक्वेस्ट करब सब बच्चा सब कि आपस में क्यों बात नहीं करब, हम अपन बेस रखे जरूर कोशिश करब। अब एत बात उठे छै जे की कहे छै मैथ्स के ऊपर में पहले अपना सब सिखलिए एडिशन, बच्चा तो आवाज से सिखल, लेकिन मैथ में पहले जोड़ घटाव सिखलिए तो बहुत सारा जोड़ घटाव के तरीका भेले, बहुत सिखलिए अपना सब। देन अपना सब घटाव के ऊपर गेले, सब्ट्रैक्ट के ऊपर और एडिशन के लोग क्यों योग कहे छै, क्यों योगफल कहे छै, बहुत तरह के आदमी बहुत तरह के लोग की बात बोली है। लेकिन एडिशन के बाद हम लोग ने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने गुना करना सीखा, फिर हम लोग ने डिवाइड करना सीखा। उसमें भी बहुत तरह के डिवाइड आ जाए। अलजेब्रा वाला एडिशन ले लो या ये अलजेब्रा वाला भाग ले लो, अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन ले लो, अलजेब्रा वाला सब्ट्रैक्ट ले लो, यानी बहुत सारे आए। उसके बाद हम लोग ने बोर्ड मास सीखा, बहुत सारा हम लोगों ने सीखा, बोर्ड मास सीखा। लेकिन फिलहाल के ऊपर हम लोग का जब जो 10th का बैच है, 10th के बच्चे को मान के चलो कि कोई बोलेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो कितने आदमी को पता ही नहीं है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, क्योंकि उसको डिफिनीशन ही नहीं पता है कि वो क्या बनाएगा। तो कहने का सेंस हुआ कि हम लोग को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले कि हम लोग को जो भाई अंक क्या होता है। अब किसी को पूछेगा अंक क्या है, यहाँ मान के चलो यहाँ पे कोई अंक दे दिया, अब कोई बच्चा ये 8 मैंने लिखा जैसे सपोज दैट, अब कोई इसको बोलेगा कि अंक नहीं है वर्ड्स है, तो बच्चा कभी कभी छोटा बच्चा कंफ्यूज है, लेकिन बड़े बच्चे कंफ्यूज है, उसको वो क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे, यानी नंबर्स बोलेंगे, संख्याएं बोलेंगे। तो तो बहुत सारा बात है, बहुत सारा बात है। तो सबसे पहला जो हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग के जो क्वेश्चन में आता है वो नंबर से बहुत 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th के लिए सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये मैं बताने वाला नहीं, मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ, सब अपना अपना सब नोट डाउन कर लेगा अपने अपने कॉपी में। जिसको आता है वो भी नोट डाउन करेगा, जिसको नहीं आता वो भी नोट डाउन करेगा। नॉर्मल सा है, एक लाइन का हो वो नोट डाउन कर लेगा। मैं इंग्लिश वर्जन में नहीं दूंगा, सिर्फ हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन में मैं सिर्फ बोल दूंगा। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में बहुत सारे डिफिनीशन आए, लेकिन मेरा डिफिनीशन यही है कि नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। स्पेलिंग होगा NATURAL, नेचुरल, NATURAL नेचुरल। नंबर NUMBERS, इसमें एस लगा देना क्योंकि नंबर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा संख्या हो जाते हैं। तो ये मैं इस पे नहीं बताने वाला हूँ, मैं ऐसे ही डिफिनीशन ऐसे ही बोल देता हूँ। और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं मैथ्स को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं पढ़ाऊंगा। 2 घंटा के आसपास मैथ्स का क्लास होगा और लगभग सारी डाउट क्लियर हो जाए। मैथ्स में अच्छा भी क्वेश्चन, मैं मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करूंगा, लेकिन 5-10 मिनट में बेसिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करूंगा। तो पहला मेरा जो था वो क्या था? नेचुरल नंबर। ए नंबर दैट कैन बी कंटेंट फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी 1 से अनंत तक की गिनती को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या मीन्स गिनती की संख्या को हम लोग। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है
पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी संख्या है सब सुनेगा, सिर्फ नेचुरल नंबर लिख लिया सब। और वो पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या मैं ऑलरेडी सबको करा चुका हूँ। तो मैं सिर्फ अपने यूजर, अपने बच्चों के लिए, जिनको की नॉलेज नहीं है, जिनके पास आर्थिक तंगी है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, वो लोग लिख लेंगे, आप लोग खाली सुनिएगा, आप लोग को नहीं लिखना है। तो दूसरा नंबर होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर होता है ए नंबर दैट कैन बी कंटेंट फ्रॉम 0 to infinite इज कॉल्ड होल नंबर। वैसी संख्या जिसको हम 0 से अनंत तक गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब मान के चलो किसी को तो पूछेंगे कि 4,26,4,26,000 होल नंबर है, किसको पता है? 4,26,000 होल नंबर है, यानी पूर्ण है ना? क्यों है? क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया कि 0 से अनंत तक की गिनती को, या ऐसा भी कोई बोलता है कि जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को मिला दिया जाता तो वो क्या हो जाता? होल नंबर। तीसरा हम लोग का आता है इवन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 का गुणज हो, या जो संख्या 2 का जिसका फैक्टर, ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट आता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है ना? ए नंबर दैट हैज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इसमें नोट लगा देगा, नहीं लगा देगा, वो हो गया विषम संख्या यानी ओड नंबर। और जिसमें नोट नहीं लगा वो हो जाएगा हम लोग का सम संख्या। तो मैंने 4। उसके बाद हम लोग का आता है, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग कंपोजिट कैसे लिखेंगे? COMPOSIT। कंपोजिट नंबर मतलब पता है? तुमको पता है कंपोजिट नंबर मतलब होता है? किसी को पता है क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या, इसका 2 और मोर फैक्टर हो, उसको हम लोग कंपोजिट। अब एग्जाम में 100% लिखित ले लो कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, और 2023 के फर्स्ट या सेकंड पाले में ये क्वेश्चन तुमको गारंटी के साथ लड़ेगा। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लड़ेगा। बोलेगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो तुम लोग को पता है क्या है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 2, 4, 6, 8। कोई बताएगा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम लोग का क्या है? 4 है, नॉट 2। 2 इज अ प्राइम नंबर। ओके डन। तो यानी 4 मेरा क्या है? सबसे पहला क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन ये तो डेफिनेटली पूछेगा, ये सब लिख लो अपने। एक का सुनो ना, बात कोई नहीं करेगा। एक का मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो मैं 50 कराऊंगा, यकीन मानो वीडियो में चैलेंज कर रहा हूँ कि 50 का 50 तुम्हारे एग्जाम हॉल में लड़ेगा तो लड़ेगा मैथ के एग्जाम में। तो मैं जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको लिखो एक एक करके, सिर्फ 85 में लिखाने वाला। तो ये क्वेश्चन लिख लो कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब मैं काइंडली रिक्वेस्ट सभी से करता हूँ कि क्यों, इसलिए लिख लो कि बाद में काम आएगा। मान के चलो कभी भूल गए तो नोट्स बना रहेगा तो देख ले, इसलिए सबको लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 2, सॉरी कंपोजिट 4, सॉरी बाय मिस्टेक, यानी 4। ठीक है। और दूसरा बात है कि एक क्वेश्चन इससे बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, लिख लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, वीडियो ठीक बन रहा है ना? क्योंकि हमको फिर डालना है इसलिए। अब तीसरा बात होता है कि भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है? तो कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 और मोर फैक्टर हो, यानी जो संख्या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जो संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। सपोज डेट मैं अभी ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि 9 मेरा कंपोजिट नंबर है या नहीं? कौन बता सकता है? 9 मेरा कंपोजिट नंबर है, कोई बता दो। और जो नहीं बताएगा उसको हम यहाँ से हटा देंगे। 9 कंपोजिट 9 जे छै से भाज्य संख्या छै, अहाँ सबके बुझल है ककरो? हैं? छै ने? अरे क्लियर छै। 9 के देखियो 3 तिया 9 करबै, एको से काटते हैं, 9 स्वयं से काटते हैं, यानी 2 और मोर फैक्टर बोले, यानी 9 अपन से पीछे बेटा कंपोजिट नंबर छै। ठीक छै, आगा अपना सब बात करै छियै। मैथिली हिंदी एहि दुआरे मिक्स करै छी कियाकि हम सब मिथिलावासी छी, और मिथिला के जे छै से सब जन से याद अथी रहले कि पढ़ाइए केलकै मिथिलावासी के लड़का सब बहुत पढ़लकै लिखलकै, लड़कियों सब बहुत पढ़लकै, मतलब पूरा ई जे छै जनरेशन पढ़े वाला छलै, ताहि दुआरे मैथिलियों में कहीं डिस्कस कर दै छी। अगर नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है? प्राइम नंबर,
यानी प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका एक और स्वयं गुणनखंड यानी दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता। अब सपोज दैट मैंने पूछा कि एक प्राइम नंबर है, क्वेश्चन पूछ देगा तुमको एग्जाम हॉल में, तो एक प्राइम नंबर है, किसी को पता है नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही उसका फैक्टर है, दूसरा कर ही नहीं सकते। और टू मेरा क्या है, प्राइम नंबर है कि मैं एक से भी काट सकता हूँ, दो से भी काट सकता हूँ, यानी मेरा टू क्या हो जाएगा, मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब बात होता है कि प्राइम नंबर तो मुझे समझ में आ गया कि टू मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मेनली दिक्कत क्या आ जाता है, टू मेरा क्या है, प्राइम नंबर है मेनली। अब तीसरा बात क्या आता है कि भाई प्राइम नंबर तक, उसके बाद होता है को प्राइम नंबर, जो कि डेफिनेटली 100% 2 मार्क्स का एग्जाम हॉल में आएगा तो आएगा। को प्राइम नंबर सब लिख लो, इसका डिफिनेशन लिख लो, CO को PRME प्राइम, को देके डैश कर देना, वो तीर टाइप का नहीं होता उस टाइप, को CO को PRME प्राइम, NUME नंबर, NUMB नंबर, टेक योर सीट। टेक योर सीट। मधु आगा आबि जो, आगा आबि तू दोनों बीच में बैठ जो, दिमाग लगा के बैठ उठा। तो क्या हो गया, क्या हुआ कि मैंने क्या डिस्कस किया कि को प्राइम नंबर, इसका डिफिनेशन लिख लो। स्पेलिंग क्या लिखी साक्षी, बोलो तो। CO को PRME प्राइम, और नंबर का स्पेलिंग क्या लिखी, NUMBER। नंबर सिर्फ लिखना, एस नहीं लगाना जरूरी है, ठीक है। इसका लिखो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे को प्राइम नंबर बोलेंगे, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ब्रैकेट में लिखो जिसका मौसा एक हो। 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारे 2023 के एग्जाम में आएगा, मैं लिखित रूप से चैलेंज कर रहा हूँ। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, ब्रैकेट में लिखो नोट, जिसका मौसा एक हो। अब नोट में कैसा नोट लिखोगी, नोट का स्पेलिंग क्या होगा पता है तुम लोग को, गुड गुड जॉब। क्योंकि और एक बात मैं और बता दूं, आज आप लोग के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, आज मैं उतने बच्चे के लिए बैठा हूँ जो बच्चे वास्तविक रूप से कमजोर है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो पढ़ नहीं पाएंगे, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंडली ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, हमको पता है कि सब आप लोग को आता है, लेकिन फिर भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उन लोग के लिए। तो इसीलिए कोई अदरवाइज फील मत कीजिएगा कि हमको को प्राइम पूछा जा रहा है या प्राइम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्लान है कि को प्राइम नंबर के बाद होता है हम लोग का ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का स्पेलिंग किसी को पता है, चैलेंज है, एनीवन टेल मी अबाउट मीनिंग ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। गुड गुड जॉब। एक ने बताया TWIN ट्विन, कोई इस एग्री है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई एक जन भी तो उसका सपोर्ट करो। यानी इन्होंने एकदम राइट बोला, 100% इन्होंने करेक्ट बोला। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जुड़वा आभास संख्या। अब जुड़वा आभास संख्या जैसे तुम लोग ने सुना होगा ना, जुड़वा भाई बहन होता है, या जुड़वा बहन हो गई, जुड़वा बेटा हो गया, तो मतलब उस सब क्या हो गया ना कि ट्विन प्राइम नंबर। वैसे ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है ना कि 2 प्राइम नंबर एक साथ आते हैं, पेयर में आते हैं। जैसे ट्विन प्राइम नंबर का उदाहरण मैं दूं तो क्या दूं, 5,7 क्या हो जाएगा मेरा ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, आभास संख्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि दोनों का दोनों क्या होता है, आभास संख्या होता है, दोनों साथ में आता है। यानी ट्विन प्राइम नंबर से एक नंबर क्वेश्चन 100% तुम्हारे 2010 के एग्जाम में आएगा तो आएगा। लिख लो ट्विन प्राइम नंबर। 2023 में मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बाई चांस कोई मिस्टेक कर जाता हो तो तुम लोग टोकना, क्योंकि इसके लिए मैं कितना ट्विन प्राइम नंबर क्या समझ में आया, जो हमेशा 2 आभास संख्या के पेयर में आती हो। लिख लो साइड में, किसी को लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार लिख लो, दूसरा बार तुमको प्रैक्टिस बन जाएगा। जो या वैसी आभास संख्या जो हमेशा 2 आभास संख्या के साथ आती हो, 2 आभास संख्या के साथ पेयर में आती हो, जो आभास संख्या के साथ पेयर में आती हो।
ये सब कॉमन है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे नहीं बनाया। जो बोर्ड पे बनाना होगा मैं बोर्ड पे बना दूंगा। ठीक है। अब मैथ्स के बाद हम लोग ग्रामर का क्लास करेंगे, हिंदी व्याकरण का, उसके बाद हम लोग साइंस के ऊपर जाएंगे। तो पहले और हिंदी व्याकरण में कोशिश करूंगा कि 1 घंटा में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 7-8 टॉपिक कंप्लीट हो जाए 1 ही घंटा में। मैं उतना कराऊंगा। वैसे तो उसका कॉन्सेप्ट भी है, तो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ही कराने वाला हूँ। ठीक है, हो गया ट्विन प्राइम। क्या क्या था, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब बात आता है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब कैसे मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, कैसे मानेंगे अपरिमेय संख्या है? तो लिख लो, जिसका गुणनखंड हो या जिसका स्क्वायर हो। लिखो लिखो ना, परिमेय संख्या दो। जिसका गुणनखंड या स्क्वायर हो, जिसका गुणनखंड या स्क्वायर हो, जिसका गुणनखंड या स्क्वायर हो, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 4 को 2 गुने 2 कर सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। और एक मैं फैक्ट बताने वाला हूँ परिमेय संख्या के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं। मान के चलो मैं ये ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में अगेन मैं लिख के उसको मैं करवाऊंगा। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम हॉल में आएंगे, प्रॉमिस। लेकिन बशर्ते वही है कि इसको तुमको ध्यान में रखना है। अब मान के चलो यहाँ पे क्या हो गया ना, क्या हुआ सर, लॉर्डली बोलो। अच्छा, थोड़ा लॉर्डली बोलना है। देखो अब क्या होता है ना, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें डालना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओकरा उठा निकाल, पकड़ दा परसू लिपटा।